बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं और मछली को ज़िबा क्यों नहीं किया जाता? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, सुनकर ईमान ताज़ा होगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात के बारे में जानिए। इतना कम है क्योंकि अली फ़ज़ाइल और कमालात का ऐसा समंदर है जिसमें इंसान जितना गहरा गोता लगाता जाएगा इतने मोती हासिल करता जाएगा। वो इल्म का ऐसा समंदर है जिसकी तह तक पहुंचना नामुमकिन है। अली वो शख्स नहीं जिन्होंने किसी मदरसे से या मुअल्लिम से इल्म हासिल किया हो, बल्कि आपका इल्म अल्लाह की तरफ से अता करता था। इस आर्टिकल में ये बयान करेंगे कि मछली पानी में क्यों रहती है और उसको ज़िबा क्यों नहीं किया जाता। मछली एक आबी जानवर है और इसका जिस्म सिल्की छिलकों से ढका होता है, जबकि पानी में तैरने के लिए इसका पास खसूसी पर होते हैं। मगर मछली के पानी में रहने की वजह क्या है और क्यों ये पानी से निकलते ही तड़पने लगती है और अपनी जान दे देती है? जदीद दौर में साइंस ने तहकीक करके इस सवाल के मुख्तलिफ जवाबात तो दिए हैं, मगर अली ने जो वजह 1400 साल पहले बयान की थी उसको कोई भी नहीं जुटला सकता। एक दफ़ा एक शख्स अली के पास आया और पूछने लगा कि हर जानवर के मुंह में ज़बान होती है, मगर मछली के मुंह में ज़बान क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है? अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मछली को ज़बान भी दे दी थी और ज़मीन पे चलने की ताकत भी दी थी, मगर उसने खुद पे जुल्म किया और इन नेमतों से महरूम होगी। इस शख्स ने पूछा कि कौन सा जुल्म? अली ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली और जब फरिश्तों को उसको सजदा करने का कहा तो शैतान ने सजदा न किया और नाफरमानी की। इसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया और बसूरत बिना के ज़मीन पर फेंक दिया गया। ज़मीन पर आने के बाद चीखना शुरू कर दिया और सबको कहा कि इंसान ज़मीन पर आके जुल्म करेगा। उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर चला करती थीं और मुंह में ज़बान भी थी। सबसे पहले मछलियों को वर्गलाया कि इंसान ज़मीन पर आया तो पेट भरने के लिए तुम्हें खाएगा। मछली ने जब ये सुना तो वह समंदर में हर आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी। इस वजह से इससे ज़बान छीन ली गई और उसको पानी तक महदूद कर दिया गया कि जब भी पानी से बाहर होगी तो खुद ही तड़प कर मर जाएगी। अक्सर लोगों के जहन में सवाल उभरता है कि मछली ज़िबा किए बगैर क्यों खाते हैं, हालांकि तमाम जानवरों को ज़िबा करके खाने का हुक्म है। इसकी वजह, इस सवाल का जवाब साइंस से इस तरह मिलता है कि जानवर के जिस्म में जो खून होता है ये बैक्टीरिया और बाकी जरासीमों की रिहाइशगाह है। जब हम जानवरों को ज़िबा करते हैं तो दिल और दिमाग का रिश्ता टूटता नहीं, दिल जिंदा रहता है और जिस्म का सारा खून ज़िबा की हुई शरियानों से बाहर निकल जाता है। इस तरह गोश्त हलाल और पाक व साफ हो जाता है। अगर ज़िबा ना करें तो जानवर को झटके से काटा जाए तो दिल भी उसी वक्त मुर्दा हो जाता है और जानवर के जिस्म का सारा खून गोश्त में जज़ब हो जाता है, तो वो गोश्त फिर खाने के काबिल नहीं रहता और ना ही हलाल होता है। इसलिए हम ज़िबा शुदा जानवर का गोश्त खाते हैं। झटके वाला गोश्त इसलिए खाना मना है कि इस गोश्त से खून निकलता नहीं बल्कि गोश्त में जज़ब हो जाता है। मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके पूरे जिस्म का निज़ाम अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत तब्दील हो जाता है और इसके जिस्म का सारा खून इसके पानी से बाहर आते ही इसके मुंह में मौजूद कल फेफड़ों में जमा हो जाता है और इसके जिस्म का सारा गोश्त अल्लाह ताला की कुदरत से जरासीम और खून से पाक व साफ हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कुरान पाक में हर चीज़ के बारे में रहनुमाई फरमा दी। फिर हदीस मुबारका में भी सारी हलाल व हराम चीज़ों का जिक्र कर दिया।
سائنس ہمیشہ سے اسلام کی مرہون منت رہی ہے۔ فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت ہے، جس کی تصدیق آئے دن سائنس بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔